हाँ, तो एक्सरसाइज जो है वो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि एक एपी है जिसमें 3, 8, 13, 18 दिया हुआ है और इस तरह से और भी नंबर आगे बढ़ रहा है। तो का कौन सा पद 78 है, मतलब जब इसको लिखते जाएंगे कहीं ना कहीं तो 78 आएगा। जैसे 3 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 18 है। तो इस तरह से जब आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं तो 78 आएगा ना, 78 आएगा। तो पता करना है हम लोगों को कि कौन सा नंबर में आएगा। जैसे पहला नंबर में 3 है, दूसरा नंबर में 8 है, तीसरा नंबर में 13 है, चौथा नंबर में 18 है। तो उसी तरह नंबर पता करना है कि 78 जो है कैवा नंबर में है। समझ में आ रहा है, कैवा नंबर में। तो ध्यान देना कैसे बनाएंगे इसको। तो नंबर निकालना है हम लोग कुल मिला के। इसमें क्या निकालना है, नंबर। यानी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन के आधार पे हम लोग को दो चीज मिलेगा। वो दो चीज क्या क्या है, तो सबसे पहला पद जिसको हम लोग ए से दर्शाते हैं। तो ए यहाँ हमको मिलेगा कितना, 3 मिलेगा 3। उसके बाद हमको डी मिलेगा, डी मतलब सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरा का पद में पहला पद घटाते हैं। तो जब दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं यानी 8 में 3 घटाएंगे तो हमको कितना मिला, 5। तो मेरा कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर निकला 5। अब हमको क्या करना है कि मेरा पास ए भी आ गया है, डी भी आ गया है। हमारा ये 78 है, कहने का मतलब जो चलते जा रहा है कहीं ना कहीं तो 78 आएगा ना। उस 78 को हम मान लेंगे मेरा अंतिम पद है। क्या है, अंतिम पद है। और अंतिम पद को एन से दर्शाते हैं और एन कितना दे दिया है, 78। और हम लोग को निकालना है कि 78 कैवा पद में है, मतलब कैवा नंबर में हम लोग का नंबर निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, तो कैवा नंबर में है ये हम लोग को निकालना है। तो जो हम लोग को दिया हुआ है इसी से हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, ए एन बराबर 78 दिया हुआ है। एन बराबर क्या दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। अब ए एन का सूत्र हम लोग जानते हैं। ए एन का सूत्र होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78 यानी 78। अब यहाँ हम लोग सब कुछ पुट करेंगे, केवल n नहीं पुट होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग आंसर आ जाएगा। कैसे, ध्यान देना। आंसर हमको क्या निकालना है, n निकालना है। आखिर ये कैवा नंबर अगर 78 आएगा तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 प्लस n नहीं मालूम है 1, d मालूम है 5 इक्वल टू 78। सबसे पहले इधर का +3 को उधर भेजेंगे। तो +3 जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, -3 बनेगा। तो यहां से बन जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 5 बचेगा। और जो इधर 78 है और ये प्लस जब इधर आ जाएगा तो -3 बन जाएगा। और 78 में जब 3 जाएगा तो 75 आएगा। और इधर हमारे पास n-1 और इंटू में 5 है। अब इधर का जो 5 मल्टीप्लाई में, देखो ये n-1 के साथ 5 क्या मल्टीप्लाई में, ये 5 उधर जाएगा तो बन जाएगा डिवाइड में। और इस तरह से इधर 75/5 आएगा। और 5 का टेबल में जब इसको हम लोग काट देंगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। मतलब n-1 इक्वल टू कितना आया, 15। अब इधर का -1 उधर जाएगा तो वो n निकल जाएगा। और कितना निकलेगा, n 15 प्लस 1 यानी n बराबर 16। तो ये जो n बराबर 16 है, इसे क्या पता चला कि 16वां नंबर में ये 78 आएगा। मतलब जैसे 1 नंबर में 3 है, दूसरा नंबर में 8 है, तीसरा नंबर में 13 है, चौथा नंबर में 18 है। तो इसी तरह 16 नंबर में जाके हमको कौन मिलेगा, 78 मिलेगा। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आया। पहले क्या था, क्वेश्चन है कि एक एपी दिया हुआ था और इस एपी में हमको ये चेक करना था कि जो 78 आएगा, इस एपी में 78 आएगा वो कौन सा पद में आएगा। पहला पद में तो दिया हुआ था 3, दूसरा पद भी दिया था 8, तीसरा पद भी दिया था 13, चौथा पद भी दिया था 18। तो पांचवा पद भी कुछ होगा, छठा पद भी कुछ होगा, सातवां पद भी कुछ होगा। इसी तरह सीधे दे दिया था 78 भी कोई पद में होगा। तो वो पद कितना नंबर में होगा ये हम लोग को जांच करना था।
तो हम लोग का n से पता चल गया, क्योंकि n ही बताता है नंबर ऑफ पद को। ठीक है, कई गो नंबर है उसको बताता है ये n का मतलब पदों की संख्या को बताता है। किसको बताता है? ये पदों की संख्या। याद रखना ये सब छोटा छोटा चीज तुम लोग याद रखोगे। क्या क्या यहाँ पे ध्यान देना, तुम लोग को पहले ही बात हम बताए हुए हैं कि a जो होता है वो बताता है प्रथम पद को। क्या बताता है? प्रथम पद को। d बताता है सार्व अंतर को, सार्व अंतर को, जो हम लोग जानते हैं दूसरा पद में पहला पद को घटा के निकालते हैं। ऐसे कोई भी दो पद को घटा के निकाल सकते हैं, लेकिन है ना लगातार दो कोई भी पद को घटाने से तुमको क्या मिल जाएगा? सार्वंतर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को याद रखना है कि दूसरा में से पहला घटा के ही हम लोग सार्वंतर निकालेंगे। डी हो गया। फिर n का मतलब होता है पदों की संख्या। किनकी संख्या? पदों की संख्या। an का मतलब होता है अंतिम पद। कौन सा पद? अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं जो छूट रहा है, देखो है ना। a हो गया, d हो गया, n हो गया, an हो गया। फिलहाल अभी इतने तो काम में आ रहा है। चलो अब हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? जो भी बनाए हैं वही चीज यहाँ भी सेम टू सेम। यहाँ भी देखो इस तरह से दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन में पहला पद में 7 है, दूसरा पद में 13 है, तीसरा पद में 19 है। इस तरह से आगे बढ़ रहा है और लास्ट का पद क्या दिया हुआ है? 205। और हमको ये पता करना है कि आखिर 205 कितना पद में है ना, कौन सा संख्या में, पदों की संख्या में कितना में ये आएगा, n में कितना में होगा, ये 10वां पद में होगा, 20वां पद में होगा, वो निकालना है। एकदम हो अभी जैसे निकाले वैसे ही निकालेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का दिया हुआ उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पहला पद दिया हुआ है 7, तो a बराबर 7 लिखेंगे। फिर d दिया हुआ है तो d बराबर कितना निकालेंगे, तो 13 में 7 घटा देंगे तो d हम लोग को मिल जाएगा कितना? 6। तो a मिल गया, d मिल गया। और फिर हम लोग को n तो निकालने के लिए बताया गया, ये जो an है वो दे दिया है, अंतिम पद दिया 205। और अंतिम पद का ये an का सूत्र हम लोग जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है? 205 है। अब a का मान पुट करेंगे, a का मान दिया हुआ है 7 प्लस n नहीं जानते, n तो निकालना है, और d का मान है 6। इधर हो गया 205। बनाने का तरीका ये प्लस पहले उधर भेजेंगे तो यहाँ तब तक से बचेगा n माइनस 1 इंटू 6 और यहाँ से हो जाएगा 205 माइनस 7, क्योंकि इधर का प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस में 7 होगा। अब 205 में 7 घटाओ कितना आएगा? 198 आएगा। अब इधर का जो प्लस में मतलब गुना में 6 है उधर जाएगा तो क्या बनेगा? तो भागा बनेगा, तो भागा में 6 आएगा। अभी काट देंगे 6 का पाना में, 6 तिया 18 फिर 6 तिया 18 मतलब 33 आएगा। अब इधर का जो -1 उधर जाएगा बराबर के उस पार जब जाएगा तो ये n-1 बराबर फिलहाल अभी 33 है, और जब इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो ये n बराबर 33 प्लस 1 बनेगा, और ये n का संख्या हमको मिल जाएगा 34। और इसे हम लोग को क्या पता चला? हाँ, कि जो 205 है वो 34वां पद में है। समझ में आया? एकदम उसी तरह सेम टू सेम इसका सेकेंड वाला भी है। सेकेंड में क्या दिया? पहला पद 18 है, दूसरा पद डी निकालने का सूत्र होता है दूसरा पद में पहला पद घटाना। यहाँ दूसरा पद देखो थोड़ा इस तरफ से है ना, मिश्रित भिन्न में है। पहले तो इसको हल करेंगे इसे 15 दूना 30 और 1 31, तो 31/2 बोलेंगे। तो ये हो गया हम लोग का 31/2 माइनस करेंगे 18। अभी ऐसे हल तो होगा नहीं, इसके नीचे 1 मान के पहले एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम तो 2 आता है, 2 का पढ़म 2 एक बार में आता है यानी कि यहाँ 31 ही रहेगा, और 1 का पढ़म 2 2 बार में आता है तो 2 को गुना करेंगे 18 से तो 36 मिलेगा। 36 में 31 जाएगा
तो कितना बचेगा, माइनस में 5 बचेगा, नीचे से 2 है। और ये हम लोग का निकला डी यानी कि सार्व अंतर। प्रथम पद निकल गया, सार्व अंतर निकल गया। अब हम लोग को जानते हैं कि an मतलब अंतिम पद भी हम लोग का दिया हुआ है। an मतलब अंतिम पद दिया हुआ है माइनस में 47, और हम लोग को निकालना है नंबर, पदों की संख्या निकालना है। आखिर टोटल कितना पदों है ये वाला, मतलब ई कितना पद में है ये पता करना है। ठीक है, n जो है वो पदों की संख्या बताता है। तो आखिर -47 केवा नंबर में, केवा पदों में है वो हमको पता करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि जो अंतिम पद दिया हुआ है -47, n का सूत्र जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस में 47। अब यहाँ देखा जाए तो a का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो a का जो मान 18 रखेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d का मान निकाले हैं माइनस में 5/2, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -5/2 ऐसे, क्योंकि याद रखना ये वाला संख्या इस संख्या के साथ गुना में है, इसीलिए इस संख्या जो n-1 है उसको -5/2 को क्या रख रहे हैं, गुना में रख रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे रखते हैं तो लगेगा कि बीच में क्या आ चुका है, माइनस आ चुका है। देखो अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो लगेगा क्या, ये देखो ये एक अलग नंबर है और ये माइनस में 5/2 है। ठीक है, जबकि हम लोग जान है एक ऐसा संख्या है तो ये इसके साथ गुना वाला संख्या है, इक्वल टू ये माइनस में 47 है। अब प्लस 18 जब इधर का बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में 18 बनेगा। तो जब माइनस में 18 बनेगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा कि n-1 है, फिर इंटू में यहाँ माइनस में 5/2 है, इक्वल टू माइनस में 47, और जब प्लस 18 जब उधर जाएगा तो माइनस में 18 आएगा। यहाँ n-1 है, गुना में -5/2 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे -47 को -18 से, तो तुम लोग जानते हो कि माइनस नंबर क्या हो जाता है, जोड़ना होता है, और चिन्ह लेकिन माइनस का ही लगता है। तो जोड़ने से कितना मिलेगा, 18 + 47 65 है ना, 65 होगा। अब इधर का जो ये गुना वाला है उसको तक भेजना होगा भागा में, तो कैसे जाएगा, ध्यान देना कि जो 2 है वो गुना में जाएगा, 5 होगा नीचे भागा में जाएगा, और यहाँ से बचेगा n-1 इक्वल टू माइनस में 65। ठीक है, और जो 2 है ऐसे गुना में जाएगा, और जो 5 है ऐसे माइनस नीचे आएगा, और ये माइनस कट जाएगा, और ये 5 का परिणाम भी कटेगा, 5 का परिणाम 5 के 5, 5 दिया 15, मतलब इधर मिलेगा 13 दूना 26। अब इधर का जो -1 है उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, +1, तो n बराबर निकलेगा 26 + 1 यानी n बराबर 27। तो हम लोग को क्या पता चला, -47 कि जो -47 है वो कितना पद में है ना, कौन सा पद में वो है, तो 47वां नंबर में वो है, मतलब सॉरी 27वां नंबर में है ना, 27वां नंबर में माइनस में 47 है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलो इसके अगला जो क्वेश्चन है वो है कि क्या एपी है ना, यहाँ भी वही चीज पूछ रहा है, 11, 8, 5, 2 ऐसे दिया हुआ है का एक पद। अब की बार ऐसे बोल रहा है कि जो दिया हुआ है एपी जो दिया हुआ है एपी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 11, 8, 5, 2 ऐसा दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि क्या जब ऐसा ही बढ़ते रहेगा तो ये माइनस में 150 है, माइनस में 150 है, वो इसी एपी का है कि नहीं ये भी पूछ रहा है। ठीक है, अब की बार ऐसे नहीं पूछ रहा है कि ये बताओ कि इसका कौन सा इस पद में है ना, लेकिन हम लोग निकालेंगे वो है वाला। अगर n का मान सीधा साधा निकल जाएगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो समझ जाएंगे हाँ भाई इसका ये वाला इस एपी में कहीं ना कहीं होगा। अब n का मान निकल जाएगा माइनस में 6, थोड़ी पता चलेगा n क्या है,
पदों की संख्या, और पदों की संख्या तो सीधा सीधा रहेगा ना। अगर एक, ये क्या हो, पहला पद, दो मतलब दूसरा पद, तीन मतलब तीसरा पद। हम बोलेंगे ना कि 1/2 पद, ऐसा संभव है का? हैं? आदमी है तो बोलेंगे सीधा सीधा 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, ऐसे बोलेंगे। 1.5 आदमी बोलेंगे, माइनस में 4 आदमी बोलेंगे। मतलब इससे ये समझ में आता है कि हम लोग को n का मान जो भी होगा पॉजिटिव होगा, और n का मान जो भी होगा एकदम सीधा सीधा एक प्राकृतिक संख्या होगा, है कि नहीं? अब हम लोग यहाँ से यही पता करेंगे, किसको पता करेंगे कि इसका अगर n अगर सीधा सीधा आया, जैसे अभी तक आ रहा था, देखो अभी तक जो भी निकाले हम लोग n, इसमें जो n आया साफ साफ पता चला कि 27वां नंबर में है, इसमें साफ साफ पता चला यहाँ की 34वां नंबर में है। अगर इस तरह का नंबर आता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि 150 जो है, माइनस जो 150 है, ये वाला इसी एपी का हिस्सा है, इसी एपी में कहीं न कहीं ये है। और अगर नहीं आता है n का मान सीधा सीधा, n का मान अगर दूसरा कुछ आ जाता है, बटा उटा में आ जाता है, या फिर माइनस में आ जाता है, तो समझ जाना है ये कि ये वाला माइनस 150 इस एपी का हिस्सा नहीं है, इस एपी में ये नहीं होगा। ठीक है, अब वही हम लोग को जांच करना है, तो जांच एकदम वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग बना रहे थे अभी पीछे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a का मान लिखते हैं, a का मान हो जाएगा 11। b निकालने के लिए हम लोग दूसरा पद में फिर से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद यहाँ 8 है, पहला पद 11 है, घटाने से हमको मिलेगा यहाँ पे माइनस में 3। फिर हम लोग को यहाँ जान रहे हैं कि n ही पता करना है, और फिर यहाँ हम लोग का n का जो मान है वो माइनस में 150 है। हम लोग यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। an का मान है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू माइनस में 150। उसके बाद a का मान हम लोग यहाँ रखते हैं जो कि 11 है, फिर प्लस देंगे, n तो नहीं मालूम है, n ही तो निकालना है, और d का मान फिर से दिया है माइनस में, यहाँ फिर से ब्रैकेट के साथ ऐसे लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक? पहले इस प्लस 11 को उधर भेजेंगे, तो प्लस 11 को जब उधर भेजेंगे तो माइनस में 11 हो जाएगा, और ये माइनस में 150 प्लस मतलब माइनस में आएगा, माइनस में 11 है। अब 150 में 11 जोड़ेंगे तो माइनस में 161 आएगा, और ये जो माइनस में 3 जो दिख रहा है, जो माइनस में 3 गुना में, वो कहाँ जाएगा? भागा माइनस 3 आएगा। इधर क्या बचेगा? n-1 बचेगा। अब इधर माइनस माइनस तो कटा, मतलब यहाँ से पता चल रहा है आगे कि n-1 का जो मान आ रहा है वो 161/3 आ रहा है। यानी इधर का जब हम -1 को उधर भेजेंगे तो 161/3 में 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि -1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? +1। अभी तो ऐसे हल होता नहीं है, इसको हल करने का तरीका क्या है? एलसीएम लेना होगा, क्योंकि इसके कुछ नहीं तो 1 है, यानी यहाँ तो 161 ही आएगा, और प्लस में यहाँ कितना 3 आएगा। अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 164/3 आता है। अब देखो तो 3 का पहाड़ा में कहीं पूरा कटता है, 3 × 15 1 14 बच जाएगा, मतलब नहीं कट रहा है। मतलब n का मान कुछ इतना दे दिया हम लोग को 164/3। अब बता n का मान 164/3 हो सकता है? नहीं। तो n का मान कैसा आ गया? भिन्न में आ गया। तो बोलेंगे यहाँ पे n का मान कैसा है? n का मान जो है वो भिन्न में है। भिन्न मतलब परिमेय संख्या जैसा है ना? तो n का मान भिन्न है, और ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि n जो है वो जो भी होगा क्या होगा? एक प्राकृतिक संख्या, यानी कह सकते हैं, हाँ प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या होना चाहिए 1 2 3 4 ऐसा निकलना चाहिए। अब यहाँ निकल गया n का मान कैसा? n का मान निकल गया, यहाँ बटा में निकल गया है, तो n का मान तो n का मान भिन्न है। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ गया कि -150 जो है, लिख दे रहे हैं हम, अतः -150 इस एपी का पद नहीं है ना? इस एपी का पद नहीं है। अगर इस एपी का पद होता तो क्लियर पता चलता कि 6वां नंबर में है, 4था में, 10वां में, 20वां में है, ऐसा पता चलता। लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा है कि 6वां में है।
तो यहाँ से पता चल गया हम लोग का कि n जो है वो लगभग भिन्न में आ गया, और 150 का जो मान है यानी 150 जो वैल्यू है माइनस में, वो इस AP का हिस्सा नहीं। होता तो कुछ ना कुछ मिलता, सीधा सीधा नंबर। अब यहाँ मिल रहा है हम लोग को क्या नंबर। चलो तो हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला जा रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात करना। क्या पद? 31वां पद ज्ञात करना है ना। पहले हमको ये बताओ कि जब हम बताते थे कि पहला पद तो A हो जाता है, दूसरा पद को A प्लस D बोलते हैं, तीसरा पद को क्या बोलते हैं? A प्लस 2D, तीसरा पद को A प्लस 2D बोलते हैं, चौथा पद को A प्लस 3D हो जाता है। इसका मतलब अगर 31वां पद होगा तो क्या निकालेंगे हम लोग? A प्लस 30D। तो उससे पहले देखो क्या क्या और चीजें दिया हुआ है। पता है जिसका 11वां पद दे दिया, 11वां पद कितना दिया हुआ है? 38 दिया हुआ है, और 16वां पद 73। तो जो दिया है देखो उसको पहले हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। कैवा पद दिया है? 11वां पद। तो 11वां पद को तो ऐसे दिखाते हैं, देखो 11वां, एक के नीचे जो 11 लिख दिया मतलब 11वां पद होगा। तो 11वां पद कितना दिया? 38। 11वां पद को कितना लिख सकते हैं हम लोग? A प्लस 10D बराबर कितना हो गया? 38। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। एक और दिया था, 16वां पद भी दिया है। तो 16वां पद का मान कितना दिया है? 73 दिया है। अब इस 16वां पद को लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर 73। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अभी दोनों समीकरण को हम लोग हल करते हैं विलोपन विधि से। कौन सा विधि से हल करेंगे? हाँ, इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, है ना। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, तो पहला समीकरण क्या है कि A प्लस 10D इक्वल टू 38, और दूसरा पद है A प्लस 15D बराबर 73। अब देखो ये क्या करना है? घटा देना। क्या करना है? घटाने पर। बताएं तो जब घटाते हैं ना तो चिन्ह बदल जाता है, मालूम है ना। यहाँ जो प्लस का है वो माइनस चिन्ह, प्लस माइनस चिन्ह, और यहाँ भी प्लस का चिन्ह माइनस बदल जाएगा। अब देखो प्लस में A और माइनस A तो कट जाएगा, और 10 में 15 देखो घटाएंगे तो माइनस में 5 मिलेगा कि 15 बड़ा है। फिर यहाँ 73 में 38 घटाएंगे तो 13 में 8 5, और फिर 6 में 3 तो 35 मिलेगा, वो भी माइनस में मिलेगा 35 क्योंकि 73 बड़ा था। अब यहाँ से जब D का मान निकालेंगे तो ये माइनस में 35, और ये जो 5 गुना में वो नीचे आएगा भागा में, तो इससे माइनस माइनस कटेगा, और 5 का पाना में ये 7 बार में कट जाएगा, और D का मान कितना निकलेगा? 7। अब बता अगर D का मान हम लोग को मिल गया है तो समीकरण 1 या फिर 2 में रख के हम लोग A का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग को A और D का मान नहीं निकलेगा हम लोग आगे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इस D का मान को दोनों समीकरण में किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो देखो कैसे रखेंगे, लिखने जा रहे हैं कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या चलेगा? है ना, समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या क्या था पहले वो देख लो। A था, प्लस है, 10 में D है, इक्वल टू क्या था? 38। तो हम बोले D का मान रख देने जा रहे हैं, तो 10 हो गया, D का मान कितना है? 5। तो ये 10 25 50 हो जाएगा, और जब 50 उधर जाएगा तो प्लस 50 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस में 50। अब 50 में 38 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को? माइनस में 12 मिलेगा। एक बार घटा के देख लो,
है ना, ए का मान 12 मिल सकता। अब तो हम लोग को कहीं ना कहीं देखो दोनों मान मिल गए ना, इधर किसका मान निकला था, डी का, और यहाँ क्या निकला, ए का। अब ए और डी दोनों का जब मान निकल चुका है, अब हमको निकालने किसका बोला गया है, 31वां पद का। तो बताओ 31वां पद का मतलब क्या होगा, ए प्लस 33 है ना। तो हम लोग यहाँ जब 31वां पद निकालेंगे कि 31वां पद निकालना है, तो उसको सीधे हम लोग ए प्लस 30d में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ऐसे अगर एन वाला में सूत्र में बैठाएंगे तब भी इतने मिलता है, हम कल दिखाए भी थे इस चीज को करके। तो यहाँ जब हम लोग पुट करेंगे ए का मान, तो ए का मान क्या आ रहा है, तो ए का मान अभी निकाले माइनस में 12 प्लस 30 गुना डी, तो डी का मान कितना निकाले हैं, 7। अच्छा तो यहाँ गलती हो गई ना, डी का मान 7 था, हम लोग कितना पुट करते हैं, 5। इसको थोड़ा सुधार लेते हैं, है ना, यहाँ 7 आता, मतलब अभी तक 50 नहीं आता। ध्यान दोगे, यहाँ से हम लोग 7 था और लिख दिए 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 17। कितना आएगा, 32 है ना, 32 आएगा ना। यहाँ आ जाएगा माइनस में 32, तो ए का जगह माइनस 32 हो गया, डी 30 अपन जगह में 7 का मान, डी का मान यहाँ 7 था। तो जब 7 को गुना करेंगे 30 से कितना हो जाएगा, तो 7 या 21, 210 हो जाएगा। अब 210 में 32 घटाना है, कितना आएगा, 178 आएगा। ठीक है, प्लस में 178 आएगा। तो इसका मतलब 31वां जो पद है उसका उत्तर कितना मिलेगा हमको, 178। सबको समझ में आ रही बात, किसी को दिक्कत है तो बोलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें कि एक एपी में 50 पद है, पहले बोल दिया पदों की संख्या, कई पद है, 50। एक एपी में कितना पद है, 50। तो एक एपी में पहले बता दिया गया कि 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। मतलब एपी जब बनेगा, एपी कैसे होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से रहता है। तो एपी का टोटल 50 में एपी में पद है, और उसमें तीसरा पद 12 दिया हुआ है। तीसरा पद कितना है, 12। तीसरा पद 12 दिया हुआ है, और अंतिम पद सीधे फिर दे दिया कितना, 106। अंतिम पद समझ रहा है ना, सबसे लास्ट वाला, उसको कैसे दर्शाते हैं हम लोग, ए एन से दर्शाते हैं अंतिम पद को। यहाँ देखो सब एक जगह लिख दिए, देखो एन का मतलब क्या, अंतिम पद, और जो सबसे लास्ट वाला तो उसको एन से दर्शाते हैं। तो अंतिम पद को हम लोग एन से दर्शाते हैं, और इसका 29वां पद ज्ञात करना है। कितना पद ज्ञात करना है, 29वां। मतलब कुछ ऐसे समझो कि अगर हम लोग कोई एपी बनाते हैं, एपी, तो बोला कि इस एपी में टोटल ना 50 गो पद है। तो 50 गो पद अगर पता पक्का, पहला ऐसा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से होगा ना, तो ऐसे बहुत है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो 12वां पद होगा, है ना, जिसका तीसरा पद, मतलब इसी से तीसरा पद का मान दे दिया है, और फिर इस तरह जब आगे बढ़ते गया होगा, तो अंतिम पद मतलब साफ पता चला गया 50वां पद, क्योंकि टोटल यहाँ कई पद है, टोटल कई पद है, 50 गो पद है। तो अंतिम पद कहने का मतलब क्या हुआ, 50वां पद, और 50वां पद कितना दे दिया है, अंतिम पद मतलब 50वां पद, 50वां पद कितना दे दिया, 106 दे दिया। मतलब ध्यान देना कि तीसरा पद भी देल है और 50वां पद भी देल है, और हम लोग को क्या करना है, कहीं पे यहीं पे मान लो अगर ऐसे बढ़ते जा रहा है 50 तक, तो कहीं बीच में आया 29वां पद, तो ये 29वां पद हम लोग को ना ज्ञात करना है। अब बात समझ में आ रहा है, मान लो तीसरा पद, चौथा पद, या बीच में बहुत सारा पद और होगा, तो निकालने किसका बोला, 29वां पद निकालने बोला है, क्योंकि 50वां पद फिर दिया हुआ। बात समझ में आया, क्वेश्चन पहले क्या समझ में आया, क्वेश्चन में हम क्या बोले कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह करके टोटल कितना पद है, 50 पद है टोटल। यानी पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, तो तीसरा पद का मान दे दिया था कितना, 12।
फिर आगे चौथा पद होगा, इस तरह पांचवा, छठा, सातवां, आठवां इस तरह से होगा। फिर यहाँ 29वां पद भी कहीं न कहीं आया होगा, तो इसका मान निकालने बोल रहा है। आगे बढ़ते जाएगा, अंतिम पद 50वां ही आएगा, क्योंकि टोटल 50 गो पद है, तो है ना, टोटल 50 पद है, तो अंतिमवां पद तो 50 आएगा। और इस 50वां पद का मान हम लोग का दे दे, कितना दे दे, 106। ठीक है, क्या दिया हुआ, 106। और हम लोग को निकालना कौन वाला है, देखो ये वाला 29वां पद का मान हम लोग को ज्ञात करना है। अब तुम लोग सोचो 29वां पद निकालने का मतलब क्या निकालना होगा, a प्लस 28d, है कि ना, a प्लस 28d। इसका मतलब a और d ही मेन बात है। पहले a और d अगर निकल जाता है तो फिर 29वां पद में रख देंगे तो निकल जाएगा। तो ये a और d जो तुम्हारा निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, ये तीसरा पद के मदद से, और जो अंतिम पद दिया हुआ इसके मदद से। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो हम लोग का तीसरा पद है वो देखो कितना दिया हुआ है। तो तीसरा पद का मान दिया हुआ है 12। और अभी बताया था तीसरा पद को लिखने का तरीका a प्लस 2d ये बराबर 12, ये हो गया समीकरण a। अभी जैसे हल किया एकदम वैसे हल करना होगा, दो समीकरण बना के विलोपन विधि से हल करेंगे। और अंतिमवां पद देखो एक बार लिख दे रहे हैं इसे, अंतिमवां पद कितना दिया है 126, लेकिन पता चला कि टोटल n का पद तो 50 है, इसका मतलब 50वां पद दिया हुआ है 106। और 50वां पद को चाहेंगे हम लोग कैसे लिखने के लिए, तोड़ के a प्लस 49d बराबर कितना, तो 106। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अभी पहला समीकरण दूसरा समीकरण क्या करेंगे, हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो पहला समीकरण क्या था, तो a प्लस 2d इक्वल टू 12। और दूसरा पद क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, a प्लस 49d बराबर 106। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हम बोले थे घटाना पड़ेगा, तो जब घटाएंगे तो चिन्ह तो बदल जाएगा। तो जब चिन्ह बदल जाएगा तो ये a का मान तो प्लस माइनस का कट जाएगा। अब देखो 49 में 2 घटाएंगे तो 47 आएगा, है कि 47 भी आएगा, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि 49 बड़ा है। और 106 में जब 2 जाएगा 12 जाएगा, कितना मिलेगा, 106 में 12 जाएगा तो 94 आएगा। घटा के देखो बढ़िया से, 94 आएगा कि 84 आएगा, पक्का। 6 में 2 गया तो 6 में 2 गया तो 4, 10 में गया तो 9, 94 आएगा। अब यहाँ माइनस माइनस है तो यहाँ d का मान निकालेंगे, गुना में जाएगा। यहाँ से हम बोलेंगे कि जो d का मान आएगा वो -94 बटा माइनस में आएगा 47, तो माइनस से माइनस कटेगा। अच्छा देखो 47 का पहाड़ा में लगता है 2 बार में 94 आता है ना, मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना, हमको लगता आ जाना चाहिए। 2 बार में आता है 47 का पहाड़ा में 94 2 बार में आता है, गुना करके देख लो, 47 गुना 14 के 4 1 8 8 9 है ना, 94 आता है। तो d का मान कितना निकला। अब इस d का मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, कोई भी समीकरण रख सकते हैं। तो जो छोटा समीकरण उसमें रखेंगे, यानी समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब d का मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो उससे हमारा क्या निकलेगा, a का मान निकलेगा। तो यहाँ रख देते हैं, तो रखने वाले में क्या रखेंगे, तो a प्लस 2d बराबर 12 है, a अपन जगह में 2 इंटू d का भी मान कितना निकला है, 2 निकला है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 बराबर 12। अगर a का मान निकालने के लिए 4 को उधर भेजेंगे तो a का मान निकलेगा प्लस में 8। तो ध्यान देने वाली बात है कि a का d का भी मान निकला हुआ है और यहाँ से हमारा a का भी मान
निकला हुआ। अब हम लोग को निकालना किसका मान है? 29 का मान। तो तुम लोग खुद बताओ क्या लिखेंगे कि 29वां पद हमको निकालना है। तो हम लिखेंगे a प्लस 28। तो a का मान है 8 है ना, a का मान कितना है? 8 है, प्लस फिर 28 दिया हुआ है और फिर इंटू में d का मान कितना है? तो d का मान 2 है। तो 28 दूना कितना हो जाता है? 56। तो 8 प्लस यहाँ हो जाएगा 56, तो जोड़ने से होगा कितना? 64। तो ये कितना का मान निकल गया? 29वां पद का मान निकल गया। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वह यदि किसी एपी का तीसरवां और 9वें पद का दिया हुआ है मान, ये जो दिया हुआ है तीसरा पद का मान दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है वो 29वां पद का मान दिया हुआ, सॉरी नौवां पद का मान दिया हुआ है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? इसका मतलब समझना है कि अगर इस एपी में कुछ इस तरह से ये एपी बढ़ रहा है कि पहला पद तो हम लोग जानते हैं ए होता है, दूसरा पद को A2 कहते हैं। तो यहाँ तीसरा पद दे दिया है, तीसरा पद का मान कितना दिया? 4। फिर इसी तरह आगे बढ़ा होगा चौथा पद, फिर 5वां पद, इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहीं न कहीं 9वां पद आया होगा और 9वां पद का जो 9वां पद का मान है वो दे दिया है कितना? माइनस में 8। ये 9वां पद का मान है, जिससे ये वाला तीसरा पद का मान है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि इसी एपी में कहीं ना कहीं जीरो भी है ना? कहीं का है? जीरो। ये पता करना है जीरो जो है कौन सा पद में है, समझ में आ रहा है? जीरो कौन सा पद में है। तो हम लोग यहाँ तो ये बात तो क्लियर हो चुका है कि भाई पहले तीसरा पद दिया हुआ है, तो अगर तीसरा पद दिया हुआ है कितना? तो तीसरा पद दिया हुआ है 4 और तीसरा पद को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 2d बराबर 4। इससे हम लोग का पहला समीकरण बनेगा, यही ना? अब उसके बाद देखो फिर 9वां पद दिया हुआ है, 9वां पद कितना दिया हुआ है? माइनस में 8 और 9वां पद को हम लोग लिखते हैं a प्लस 8d इक्वल टू माइनस में 8, माइनस 2 बार लिखा गया। ये हम लोग का क्या समीकरण बना? दूसरा। इन दोनों समीकरण को कौन सा विधि से हल करेंगे? तो समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने पर जब हल करेंगे हम लोग इसको विलोपन विधि से, तो पहला समीकरण क्या है? a प्लस 2d है ना? a प्लस 2d इक्वल टू 4 और दूसरा क्या है? a प्लस 8d इक्वल टू माइनस में 8। और जब हम इसको यहाँ घटाएंगे तो घटाने पर क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस था ना तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। और ये तो कटेगा इसके साथ, 2 में 8 जाएगा तो माइनस में 6d आएगा, अब तो जुड़ जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। तो जब d निकालेंगे तो 12 में और जो -6 इसको भागा देंगे तो 6 का पाना में कट जाएगा 2 बार में, तो d का मान कितना निकला यहाँ से? 2। अब इस d का मान कहाँ रखेंगे? हाँ माइनस में 2 आएगा। बोले d का मान आप कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 या 2 में, तो जो छोटा वाला समीकरण उसमें रख देंगे। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब d का मान को हम लोग रखेंगे 1 में, अब देखो क्या बन जाएगा? यहाँ से निकलेगा a का मान, क्योंकि a प्लस 2d बराबर है 4। ये समीकरण 1 है हम लोग का, इसी में क्या बोल रहे हैं? रखने के लिए। तो यहाँ रखेंगे a का a, यहाँ 2 और d की जगह आएगा माइनस में -2 आएगा ना। d का मान क्या निकला? -2 निकला है। तो ये बन जाएगा अपने आप में क्या?
माइनस में 4, उधर क्या +4, ये -4 उधर जाएगा तो क्या देगा +4 देगा, क्योंकि इधर पहले से 4 है, इधर का -4 उधर जाएगा तो ये +4 बनेगा। और 4 + 4 कितना होता है 8 होता है, 4 + 4 8 होता है। ये कौन सा मान निकल गया a का मान, तो a का मान कितना निकला 8। इसका करने का मतलब हम लोग को प्रथम पद 8 है और सारवंतर माइनस में 2 है, सारवंतर कितना है माइनस में 2 है। अब हम लोग को यहाँ निकालना कौन सा पद है, तो हम लोग को ये पता करना है कि जो शून्य है ये कौन सा पद में आता है, यानी पद का संख्या बताना है कि आखिर कितना नंबर में आता है। तो फिलहाल अभी हम लोग मान लेंगे जो अंतिम पद में कहाँ पे है ये, मतलब अंतिम पद का मान 0 है और अंतिम पद का सूत्र होता है a + n - 1 × d = 0, यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ जो a का मान निकला है 8, तो यहाँ a का मान 8 फुट होगा, n - 1 होगा और d का मान माइनस में 2 निकाले हैं तो यहाँ माइनस में 2 रखेंगे, बराबर ये 0 होगा। फिर इधर का +8 पहले उधर जाएगा, तो जब +8 उधर जाएगा तो वहां पे बनेगा ये -8, ये जो 2 गुना वाला है वो नीचे भागा में जाएगा, इधर बनेगा -8 / -2, ये माइनस माइनस कटेगा, 2 का टेबल 8 4 बार में कटेगा, तो n - 1 बराबर आया है 4, n - 1 बराबर आया है 4, ये -4 उधर जाएगा तो बन जाएगा 4 + 1 और n का मान निकलेगा 5। इसका मतलब ये याद रखना है कि जो 0 आएगा जरूरी नहीं है कि यहाँ अंतिम में आएगा, है ना। देखो 0 कौन सा पद में आ रहा है, 5वें पद में 0 आ जा रहा है, 0 यहीं पे आ जा रहा है। देखिए इसको हमको मानना पड़ेगा पहले कौन सी अंतिम पद के रूप में, है ना, कि हमको नहीं मालूम अभी पर कौन सा पद निकालना है, तो कैवा पद में है ये। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं n निकाल लेते हैं कि आखिर 0 जो है कौन सा पद में है। तो अब आगे जो हम लोग का करना है उसको हम लोग अगले दिन करेंगे। फिलहाल इतना दूर तक आप लोग को अच्छे से करना है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। कोशिश करना है, अगर आगे बनेगा तो बनाना है, नहीं बनेगा तो फिर हम लोग अगला दिन बनाएंगे, ठीक ना।